नमस्कार, एबीपी न्यूज के चुनाव स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज का बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किस मुद्दे पर होगा देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। देश के सबसे बड़े सवाल को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। आज सर्वे में सवाल यह भी पूछा है कि मथुरा का जो मुद्दा है आखिरकार वो क्यों गरमाया जा रहा है। कल ही आपको याद है मुख्यमंत्री योगी ने मथुरा में भव्य मंदिर बनाने का जिक्र किया था, तो पहले केशव प्रसाद मौर्य इसका जिक्र कर चुके हैं, अब योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र कर रहे हैं। तो इसके पीछे की मंशा क्या है, इसे लेकर भी सर्वे के आंकड़े दिखाएंगे। और आपको बता दें कि साथ ही हमारे सहयोगी जो आज के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं, उन्नाव से अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुटेंगे। लेकिन पहले वो सवाल जिसका आपको इंतजार होगा, और आज का पहला सवाल अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वो पहला सवाल क्या है, आइए जरा रखते हैं आपके सामने। महत्वपूर्ण हो जाता है ये पहला सवाल कि जिस तरीके से अब चुनावी माहौल में मथुरा का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? 57% लोगों का मानना है नहीं, ऐसा नहीं है। मथुरा का मुद्दा ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा नहीं है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महज 31% लोग ही मथुरा के मुद्दे को ध्रुवीकरण से जोड़ रहे हैं, जबकि 57% लोग इसको ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं मान रहे हैं। तो फिर मथुरा का मुद्दा लोग किस तरीके से देख रहे हैं, जरा चलते हैं पहले अंकित गुप्ता के पास। अंकित, का मुद्दा उठाया जी। रोमाना अपना सवाल दोहराएंगे। अंकित, सर्वे का पहला सवाल, मथुरा का मुद्दा ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है। 57% लोग ये कह रहे हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो मथुरा के मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल रोमाना, और ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है क्योंकि पहले उप मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर जिक्र करते हैं और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के मुद्दे का जिक्र करते हैं। तो मेरे साथ में इस वक्त जो मौजूद हैं बीजेपी के प्रतिनिधि हैं अनिल खेड़ा, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के पंकज शर्मा। पहले जो है पंकज शर्मा से ही जान लेते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंकज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब जो है काशी के बाद में, काशी अयोध्या के बाद में अब मथुरा का जिक्र कर रहे हैं, क्यों, क्या लग रहा है? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। विकास इन्होंने नहीं किया, शिक्षा पे काम इन्होंने किया, स्वास्थ्य पे काम इन्होंने नहीं किया, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी का वादा देके आए थे, वो एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, और जब परीक्षा भर्ती होती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं। इतिहास है, और ये 5 साल में 9 बार पर्चे लीक हुए हैं। आप देखिएगा तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मुद्दा नहीं है, मतलब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से धर्म की राजनीति कर रही है, ये कह रहा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी अगर ये कहते हैं कि मथुरा जाने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं, तो मथुरा तो अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और वहाँ अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो इस आधार पर कि मुख्यमंत्री मथुरा जाएगा इसलिए मुद्दा नहीं है, तो ये तो विचार मथुरा जाने का नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का जिक्र किया कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, तो क्या मथुरा एक चुनावी मुद्दा बनेगा, मथुरा में मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो चुनाव के दौरान ही क्यों उस चीज का जिक्र? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी तो कई बार मथुरा जा चुके हैं, तो उनके जाने को अगर मीडिया बाकी लोग ऐसा देखते हैं कि वो वहाँ क्यों उनका बयान आया है, इस वजह से चर्चा हो रही है। उनका क्या बयान है सबने देखा हो, तो मथुरा जाते हैं, कभी भी जाते हैं, हर बार जाते हैं, यही कहते हैं। ऐसा नहीं कहा कि अगली बारी मथुरा की, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक को क्या लगता है, आप लोगों से जानना चाहेंगे। ये बताइए, मुख्यमंत्री जो है मथुरा का जिक्र करते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या धर्म की राजनीति हो रही है बीजेपी की तरफ से, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है? बिल्कुल धर्म की राजनीति हो रही है। ये हिंदू मुसलमान को भिड़वाने वाला काम है। अब जो है ना तो ये बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे। आज सिलेंडर के रेट लिए जाएं तो 1010 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल जो मुख्य मुद्दा उनसे भटक रहा है, आपको क्या लगता है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो एजुकेशन, बेरोजगारी और जितने भर भी लोगों की परेशानियां हैं वो सामने आनी चाहिए। देखो, इन सब चीजों से ही समाज चलता। आपका क्या मत है? हम कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी और योगी जी ने सड़कों का निर्माण किया है, जो अब विकास हमारे हर जगह फैल रहा है, ऐसा विकास हमने कभी नहीं देखा पहले, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये विकास के अगर ये काम किया है तो जो उनकी बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों जो है धार्मिक मुद्दों की बात?
धार्मिक मुद्दों की बात नहीं है। धार्मिक मुद्दे से ये जाने से कोई धार्मिक कोई वो नहीं होता कि हम वहाँ जा नहीं सकते हिंदू। वहाँ पे सब लोग जाएंगे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है, विकास के ऊपर कार्य होगा। आप सबसे पीछे खड़े हैं, आपकी आवाज पहुंचना जरूरी है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो मथुरा का जिक्र किया है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करी जैसा समाजवादी पार्टी करी है? सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। 4.5 साल में एक हिंडन का पुल तो 4.5 साल हो गए, 5 साल हिंडन का पुल टूटे हुए, एक छोटा सा पुल नहीं बना 600 मीटर का। ये क्या जवाब लेते हैं यहाँ पर जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं अनिल जी, क्या हुआ? ये लोग तो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे अगर आपने काम किया है तो उसकी बात क्यों नहीं करते, क्यों सिर्फ धर्म की बात हो रही है? गाजियाबाद की ही बात की जाए, जो 5 साल पहले को गाजियाबाद घूमने आए होंगे और अब दोबारा गाजियाबाद आते हैं तो कई बार तो ये भूल जाते हैं कि इतना रोड चारों तरफ बने हैं कि पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। जो कहीं छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, निश्चित तौर से जनता को विश्वास है उसको भी हम ही करेंगे। यहाँ पर हमने किए हैं। आपके पीछे जो जनता खड़ी है, इन्हीं के जो जवाब है आपने भी सुने। ये कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तो फिर जो है मथुरा का चुनावों के दौरान क्यों जिक्र हो रहा है? जी, मथुरा का जिक्र तो हमेशा होता है, बाकी लोगों को सुनता इस समय में है। हम तो हमेशा मथुरा जाते हैं, हमेशा अयोध्या जाते हैं, लेकिन इनको दिखता इस समय अपने दावे हैं, लेकिन जनता का साफ तौर पर कहना है अगर महत्वपूर्ण है विकास तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि क्या मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? और 57% लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्नाव अजय दुबे के पास आपको लेकर चलते हैं। अजय, अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन देश ने देखा, तो क्या कुल मिलाकर मथुरा का मुद्दा भी काशी की ही तरह विकास से जोड़कर लोग देख रहे हैं? आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए। निश्चित ही जो मथुरा का मुद्दा है हर बार बीजेपी की रैलियों में सुनने को मिलता है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे उन्नाव, जिक्र इस तरीके से फिर हुआ। और ये जो पूरा मुद्दा है अब तो रैलियों में न केवल भाषणों में है बल्कि जो रैलियों के गाने हैं उसमें भी सुनने को मिलता है। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद है। सर, सर्वे कह रहा है कि मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होता दिख रहा है। मथुरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? मथुरा खाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, वो पूरे भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, जब 1000 वर्ष देश गुलाम रहा, उन्होंने अपना धर्म हमारे लोगों के ऊपर थोपा। हमारी जो हिंदू धर्म की जितनी भी प्राचीन इमारतें थी उनके बगल में मस्जिदें बना के उन्होंने इस तरह का एक धर्म को बिल्कुल संस्कृति को बदलने का प्रयास किया। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए मथुरा हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मथुरा बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के नेता अब आम लोग हैं, जरा उनसे भी पूछते चलते हैं कि कितना वोट देने से पहले उनके लिए जरूरी रहेगा। साहब, वोट देने आप जाइएगा, मुद्दा मथुरा रहेगा मन में आपके? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हमारे देश में धर्म है। हम लोग धर्म में पैदा हुए हैं, हमारे खून में रग रग में धर्म बसा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो वो राजनीति बेकार है। आप बताइए, आप वोटर हैं, वोटर आईडी कार्ड है, वोट करती है, आपको क्या लगता है मथुरा मुद्दा जिस तरीके से बनाया जा रहा है, मथुरा चुनाव का वोटिंग का मुद्दा है? मैं मथुरा चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, पर मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जरूर बोलना चाहूंगी। वर्षों बाद एक नेता को माँ गंगा की आरती करते देखा है, वरना अब तक समाधियों पर पुष्प चढ़ाते देखा था। वर्षों बाद एक नेता को देश के लिए रोते देखा है, वरना अब तक वोटों की भीख मांगते देखा था। वर्षों बाद एक नेता को मातृभाषा बोलते देखा है, वरना अब तक रटी रटाई अंग्रेजी बोलते देखा था। हर हर मोदी। ये यहाँ पर लोगों, आप बताइए साहब, कांग्रेस के नेता आप हैं, ये मुद्दा क्या लगता है आपको, क्या ये बैकफुट पे लेके जाएगा? कितना पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने यहाँ की समस्या उठाने का काम किया, आपके चैनल को धन्यवाद। धर्म आत्मसात का विषय है, कांग्रेस का मुद्दा विकास का है। धर्म एडॉप्ट करने का सब्जेक्ट है, धर्म राजनीति करने का सब्जेक्ट नहीं है। धर्म तो हम मंदिरों में पूजा करते हैं अपने मोक्ष के लिए, हम अपने परिवार के वंशजों के में संस्कार। क्या लगता है लोग अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी अपना मैसेज ले जाने में सफल हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मीडिया के माध्यम से वो यही कह रहे हैं कि हम तो मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम किसानों को समृद्ध करेंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मैं लोगों के पास फिर एक बार जाता हूं। साहब, आप बताइए, मुद्दा वोटिंग का कितना बड़ा है? मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है कि और भी दूसरे मुद्दे हैं? देखिए, एक कहावत है कि भूखे पेट ना होए भजन। तो जब तक आदमी, किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, जिसके पास काम नहीं होगा, या किसानों की आमदनी जो कह गए थे मोदी जी की दोगुनी कर देंगे या बढ़ोतरी हो जाएगी, जब तक वो चीज़ देश में नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि ना राम का न्याय किसी को मिल पाएगा और ना मुझे लगता है कि धर्म के साथ न्याय हो पाएगा। अच्छा, आप बताइए, धर्म के संग न्याय, मंदिर जरूरी कि जो दूसरे मुद्दे ये लोग कह रहे हैं वो भी जरूरी है?
मंदिर भी जरूरी है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी जरूरी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे मुद्दे आपके हिसाब से क्या अपेक्षाएं और करिएगा? अभी तो लोग जिस तरह से कह रहे हैं मंदिर को लेकर बड़ा प्रासंगिकता दिख रही है, दूसरे मुद्दों को आप कैसे उठाइएगा? मंदिर तो अच्छा चीज़ है, लेकिन मान लीजिए अन्य किसान जो आम जनता है, इन सब चीज़ों से लेकर मतलब काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। तो ये परेशानियों की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता, जरा मुझे बताइए क्या लग रहा है कि जब हमारा राष्ट्र और धर्म ही नहीं रहेगा तो हम रोजगार की जिसकी बात कर रहे हैं, जितना रोजगार भाजपा में निष्पक्ष तरीके से और किसी के बिना भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से दिया गया है, जी सरकार में दिया है, पिछले बीजेपी के भी नेता है, तमाम दूसरे दलों के नेता हैं, उनके मुद्दे हैं वो भी रख रहे हैं। मथुरा का भी जिक्र जोरदार। बिल्कुल अजय, और मैं भी दर्शकों को दिखाऊंगी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहने वाला है। सी वोटर के सर्वे का आंकड़ा मैं रखूंगी दर्शकों के सामने, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से लखनऊ संजय त्रिपाठी के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आपके साथ जो लोग हैं वो मथुरा के मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं, धर्म से जोड़कर, विकास से जोड़कर या ध्रुवीकरण से जोड़कर। बिल्कुल रोमाना, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भाई, क्या लगता है मथुरा का जो मुद्दा है उसको ध्रुवीकरण के मकसद से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव आ गया है। ये महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसानों को जो रौंदा गया है उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि असली मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहते हो। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे ABCD जोड़ रहे हैं। सब ABCD का भी ज्ञान हो गया है इनके नेताओं को, लेकिन छत्रक क्या भूल जा रहे हैं। भाई, आपको इनका भी तो ज्ञान करना है ना। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ऐसा कहते हैं कि हमारे पे आरोप लगाते हैं कि ये समाजवादी पार्टी लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये देखिए, आपके सामने एक बाबा आए हैं, ये कह रहे हैं खुद 15 दिन से मैं घूम रहा हूँ, हमसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो रही है। जो मुख्यमंत्री जी 15 दिन से लोगों से ना मिल रहे हो, वो किसी की क्या मदद करेंगे? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने पब्लिक। और लोगों से बात करता हूँ, मथुरा का जो मुद्दा है, जी बोलिए। कर लूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इस कदर सताने लगा है, हार से इतनी परेशान हो गई है कि वो असली मुद्दों से अब ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कि 5 साल में कोई काम किया नहीं। अगर कोई काम 5 साल में किया होता तो आज मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के अपना काम गिना रहे होते, क्योंकि काम किया नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या। और जिस तरह से किसानों को रौंदा गया, उनके परिवार, हमारे आपकी माँ बहनें अनाथ हुई हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, 7 किसानों की मौतें हुई हैं। क्या उन परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में कभी मंच से बोला जाता है? क्या वो हिंदुस्तान की जो किसान की पत्नियां हैं, बच्चे हमारी आपकी माँ बहन नहीं है? क्या उनके लिए सम्मान पूर्वक कभी बोला जाता है कि आर्थिक मदद दी जाएगी? हम समाजवादी लोग बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो जो किसान रौंदे गए हैं उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए देंगे, हम उनकी आर्थिक मदद करेंगे। ये क्यों नहीं बोलते? ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, असली मुद्दों पे चर्चा ही नहीं है। लोगों से बात कर लेता हूँ, मुद्दा मथुरा का बड़ा है या बेरोजगारी का बड़ा है या महंगाई का बड़ा है? यह मुद्दा बेरोजगारी का बड़ा है, इनके पास मुद्दे ही हैं, यहाँ का मुद्दा वहाँ का मुद्दा। असली मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे बात करें। जैसा कि अभी बताया भदौरिया साहब ने, तो भाई बेरोजगार आदमी टहल रहा है, ठीक है, आत्महत्या कर रहा है, उसका परिवार नहीं चल रहा है, तो इस पे विषय करें। अब वो तो मुद्दा बनाते हैं। क्या लगता है मुद्दा महंगाई का बड़ा है, बेरोजगारी का बड़ा है या मथुरा? मथुरा का। क्यों? क्योंकि मेला लगवाते हैं ना जी, इसलिए। धर्म आस्था का विषय। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, मैं आऊंगी आपके पास और देख लेते हैं आखिरकार कि जो सी वोटर का सर्वे है उसमें आखिरकार मुद्दा क्या सामने आ रहा है, यूपी में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा। और अब आप देखेंगे मुद्दों की लिस्ट और कितने फीसदी लोग किस मुद्दे को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ध्रुवीकरण का मुद्दा आप देख सकते हैं, 17% लोगों को लगता है ध्रुवीकरण का मुद्दा महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन का मुद्दा 22%, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में किसान का मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे में लगातार एक ढलान देखने के लिए मिल रही है, 25%, 24% और अब इस हफ्ते 22% प्राथमिकता इस मुद्दे को मिल रही है। वहीं कोरोना का मुद्दा ये प्राथमिकता के तौर पर 1% बढ़ोतरी के साथ 17% पर पहुंच चुका है। कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो 15% पर टिका हुआ नजर आ रहा है, उसमें पिछले हफ्ते के मुकाबले एक हफ्ते की कमी आई है। इसके अलावा सरकार मतलब राज्य सरकार 11%, प्रधानमंत्री 7% और अन्य मुद्दे 11%। अब इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार, राज्य सरकार, पिछले हफ्ते के मुकाबले इसमें भी 1% की बढ़ोतरी। और जब आप सरकार की बात करते हैं मुद्दे के तौर पर तो जाहिर सी बात है महंगाई की बात आ जाती है, बेरोजगारी की बात आ जाती है, वो तमाम मुद्दे आ जाते हैं जिसे लेकर जनता के मन में यह इंतजार होता है कि इस मामले में सरकार से उन्हें कुछ मदद मिले। अंकित,
निश्चित तौर पर रोमाना, क्योंकि देखिए जब जनता अपनी सरकार चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, तो वो इस आशा के साथ में कि उनके जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। और इसी वजह से ये जो हम जो डेली सर्वे कर रहे हैं, आज का जो आंकड़ा है वो यही दिखा रहा है कि किस तरीके से वो परसेंटेज बदलता है। किसान आंदोलन का जो एक मुद्दा था या किसानों का जो मुद्दा था उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन बाकी मुद्दों में जो है उनमें परसेंटेज बढ़ा है। यहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधि से भी हम बात की थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा जनता के भी हैं, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा पहले जनता के बीच में जाना जरूरी है। ये बताइए आप लोगों के लिए मुद्दा क्या महत्वपूर्ण है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं या जो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं या अन्य मुद्दे? जनता का जरूरी मुद्दा है। हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं, हमें विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है 4.5 साल सरकार को होने वाले हैं और करीबी चुनाव हुआ है। आज तक गाजियाबाद में हिंडल का एक महत्वपूर्ण पुल है, जो जाम का विशेष पुल है, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक, मेयर, सांसद होने के बाद भी आज तक वो नहीं बना। आपसे जानना चाहूंगा, लाइन पार क्षेत्र में लड़कियों का स्कूल आज तक नहीं बना, न जमीन खरीदेगी। इंदिरापुरम में मानसरोवर बनाया भवन 300 बेड का, 300 कमरों का, वो हॉस्पिटल बनना चाहिए था कोरोना काल में, ना कि वो भवन बना जाए जो साल में एक बार इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। आपसे भैया मैं बात करूंगा केवल रोजगार की। आज की डेट में युवाओं को रोजगार नहीं है। पार्टियां बड़ी बड़ी बात करती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ग्राउंड पे कोई भी रोजगार नहीं दे पाता, आदमियों के बिजनेस नहीं। पीछे रोजगार की बात हो रही, युवा भी यहाँ पर हैं, ये बताइए क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? हमारा एक काम है छोटा सा, आज व्यापार बंद करने की नौबत पे आ गया है। जो एसी सीजन ऑफ है, इसमें आप पैसा गिनना चाहिए। आज के डेट में वो महंगा हो रहा है, ग्राहक हमसे लड़ता है, क्यों लड़ता है? राजनीतिक पार्टियां जो मुद्दे हैं आम जनता से जुड़े हुए उस पर बात नहीं करती हैं, अन्य मुद्दों पर जा रहे हैं, अन्य मुद्दे पर जाता है, अन्य मुद्दे बात की जाती है, इस पे नहीं की जाती है। हमें कहता है कि महंगाई कम हो, कोई चीज नहीं है, विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है। दिक्कत ये है विकास के नाम पे तो चीज है नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ी है, लेकिन गुंडागर्दी कम हुई है इस राज्य में। ये मानना महंगाई बढ़ी है, गुंडागर्दी कम हुई है, ये जो सरकार का जो बात हम लोग कर रहे थे ना रोमाना, ये उसके तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रतिनिधि है, समाजवादी पार्टी के, दोनों का एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ये बताइए, लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हमको बाकी मुद्दे, धर्म, जो जाति, वो उतना मायने नहीं रखता है, विकास का मुद्दा विकास होना चाहिए, जिसमें रोजगार की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, जो और स्थानीय समस्या है उनकी बात हो रही है। सरकार के द्वारा यहाँ गाजियाबाद की अगर बात करें, मेरे से पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, जितने विकास के काम इन 5 वर्षों में योगी की सरकार के द्वारा हुए हैं, जनता की बात शर्मात है, लेकिन इन 5 वर्षों में इतने काम विकास के यहाँ हुए, चारों तरफ सामान्य आंखों से दिखाई देते हैं इस गाजियाबाद के चारों ओर। आप जिन कामों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो जनता है उसमें से बड़ी संख्या में लोगों को नहीं दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि है। ये बताइए, आरोप आप लोगों पर भी लगता है कि ये बताइए कि जब विकास ऐसा मुद्दा है, जनता के सामने इतने मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पर क्यों नहीं बात होती है? क्यों हिंदू मुसलमान की या बाकी मुद्दों पर राजनीति होती है? सबसे पहले तो एक पढ़े लिखे हमारे मित्र साथी ने कहा कि सपा कार्यकाल में गुंडागर्दी कम हुई है। मैं उनको पढ़े लिखे माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर 16 मिनट में एक रेप होता है। हमारे गाजियाबाद के, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पर डे 11 रेप रिपोर्ट होते हैं। आप लोग उन मुद्दों का चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और माने यही एक सवाल है, यही आम जनता की तरफ से उठाया जा रहा है कि बिल्कुल दिलचस्प है। यहाँ पर आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को अगर देखेंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से अपने विकास के काम गिनाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की कानून व्यवस्था को लेकर घेराबंदी हो रही है। लेकिन उन्नाव लेकर चलेंगे अजय दुबे के पास। उन्नाव के लोगों की नजर में उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? अजय पांडे जी, निश्चित ही इतने मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं, और जब विषय शुरू होता है डिबेट का, तो एक तरफ जो पार्टी से जुड़े हुए जो सरकार में उसके लोग हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, विपक्ष वाले उनको उनके पक्ष पे घेरते हैं। अब इसी से शुरू करते हैं। साहब, क्या लग रहा है आपको मुद्दा सबसे बड़ा इन चुनाव में क्या रहेगा? आप जिन मुद्दों की इस बार चुनाव में मुद्दा, और पहले से भी राष्ट्रवाद, धर्मवाद और विकास का मुद्दा जो बीजेपी लगातार चलता रहा है, बीजेपी करके आई है इस मुद्दे तक, और यहाँ तक पहुंची है। आप देखिए, आप बाद में बोल रहे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ये बताएं युवाओं को कितना रोजगार दिया है? इनके पेपर लीक हो रहे हैं, ये इसको नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार हर मुद्दे पर फेल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आगे के तथ्यों के साथ घेर रहे हैं आप। 7% भाजपा ने सर्वाधिक नौकरियां दी है, सर्वाधिक विकास किया है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का विकास हुआ है। नेताजी अपना पक्ष रख रहे हैं, आप क्या इन दोनों लोगों की बातचीत में देख रहे हैं? मुद्दा आपका क्या है? बहुत सारे मुद्दे, किसानों पे बात हो रहा है, आपका मुद्दा चलना क्या है? हमें विकास और धर्म को लेकर दोनों चलना है। धर्म भी होना चाहिए राष्ट्र में, बिना धर्म के कुछ नहीं हो सकता। धर्म भी, और मोदी एक विश्व स्तरीय नेता है,
उन्होंने जो किया है वो दम लगा के लोग नारा लगा रहे हैं। आपकी पार्टी की प्रासंगिकता मुद्दों की। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि पहले तुमको शांत करा दीजिए, सुनिए। देखिए, अगर विकास का मुद्दा है तो विकास का मुद्दा किसान का मुद्दा है। सुनिए तो अभी बोल रहे दीजिए, बात कर रहे हैं, यही है इनका विकास, सरकारी विकास है। आज की जो रैलियां आप देख रहे हैं वो सरकारी रैली थी, इनकी भाजपा की रैली नहीं थी, वो सरकारी रैली थी। वो बीजेपी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी खरीद। ये तो कह रहे हैं कि रैली जो थी वो भाजपा की प्रशासन के अरेंजमेंट में थी। मुद्दा आपका क्या है? मुद्दे के तौर पे किसको? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को जो अमला है वो सरकार के साथ था, इसलिए सरकार को रैली करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं विपक्ष जब रैली करता है तो उसको रोका जाता है, अनेक हथकंडे अपनाए जाते हैं। भाई कांग्रेस कैसे धमका कर रैलियां कराई जा रही, जबरदस्ती कराई कर, अधिकारी फोन कर रहे हैं तब रैलियां हो रही, सुपरवाइजरों को फोन किया जा रहा है अधिकतम। और पोल का सवाल जिसके आंकड़े मैं आपको दिखा रही हूं, सवाल ये कि आखिरकार चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होगा, इसे लेकर जो लोगों की राय सामने निकल कर आई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसान का रहने वाला है, 22% के साथ सबसे आगे किसानों का मुद्दा है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में इस मुद्दे में लगातार गिरावट जरूर देखने के लिए मिल रही है। जॉइंट नंबर 2 आप कह सकते हैं, दो मुद्दे जो लगातार एक साथ बने हुए हैं 17% के साथ। एक ध्रुवीकरण का मुद्दा है, दूसरा कोरोना का मुद्दा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है, सरकार के कामकाज का मुद्दा है, प्रधानमंत्री के कामकाज का मुद्दा है और अन्य कई मुद्दे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के लोग क्या मान रहे हैं, इस बार यूपी चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? संजय। बिल्कुल रोमाना, बड़ी संख्या में युवा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि उनके हिसाब से 2022 के चुनाव के मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद वारसी है। अरशद भाई करते क्या हैं? मैं एक्चुअली पढ़ाई करता हूँ। और मैंने क्या लग रहा है 2022 के चुनाव का मुद्दा क्या है आपके? देखिए 2022 का जो मेन मुद्दा है वो है विकास और शिक्षा। देखिए जिस राज्य में शिक्षा और विकास पे बात नहीं होती है वो राज्य कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वहाँ के छात्र कभी भी आगे राह पर नहीं बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में है तो उसने अभी तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ काम नहीं किया। विकास का मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं? जैसे हुआ ये कि मेरा नाम राहुल कसौदन है और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। और ये बताइए कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अब एक एग्ज़ाम को कोई वो रद्द कर नहीं सकता। ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ मेरा, ठीक है, बहुत सालों से बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम दे के आया, वो खुश था, फिर पता चला रद्द हो गया। ठीक, अब सीटेट का एग्ज़ाम था। लगातार जो पर्चे रद्द हो रहे हैं, नौकरियों की बात हो रही है, वो मुद्दा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन बचौरी है। क्या लगता है मुद्दा क्या है? मुद्दा ये लगता है कि शिक्षा विभाग पे बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। लोगों को, स्टूडेंट्स वगैरह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यही चाहते हैं कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और नौकरी दी जाए। एजुकेशन बड़ा मुद्दा है। आपका नाम क्या है? सूरज कुमार जायसवाल। क्या लगता है आपके हिसाब से मुद्दा क्या? मुद्दा यही है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मतलब ये जो वैकेंसी आ रही हैं उसकी बात अलग है, आया या ना है। लेकिन ये जैसे अभी दिल्ली पुलिस का हो गया, कैंसिल हो गया, 2018 का आपका वीडियो का एग्जाम है अभी। बहुत शुक्रिया संजय, लखनऊ के मन की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं, दूसरे चुनावी राज्य का आंकड़ा भी आज हमें दिखाना है आपको। चलते हैं चुनावी राज्य पंजाब चुनाव पर सी वोटर ने जो सर्वे किया उसका नतीजा आपको दिखा देते हैं। और इस पर बात करने के लिए अमृतसर से गगनदीप शर्मा हमारे साथ हैं। तो सी वोटर का पहला सवाल, और सवाल ये कि सीएम चन्नी का कामकाज कैसा रहा। ये आंकड़े आपके सामने हैं। सीएम चन्नी का कामकाज कैसा रहा ये आप देख सकते हैं। अच्छा कहने वाले 42% पर पहुंच गए हैं, पिछले हफ्ते के मुकाबले 1% ज्यादा। खराब कहने वाले पिछले बार 27% थे, उसमें 2% की गिरावट आ गई है। औसत कहने वाले भी इस बार 1% बढ़े हैं। कुल मिलाकर अच्छा कहने वाले मुख्यमंत्री चन्नी के काम को इस बार 1% लोग बढ़ रहे हैं। खराब आंकने वाले सीएम चन्नी के कामकाज को ऐसे लोगों की तादाद 2% घटी है। मतलब क्या निकाला जाए, क्या चन्नी का यहां से रास्ता चुनाव के बाद वापसी का सत्ता में आसान होता हुआ नजर आ रहा है? इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन, इस सवाल से जोड़कर आपको देखना होगा। क्योंकि पंजाब में सीएम की पसंद कौन,
यकीनन चरणजीत सिंह चन्नी सबसे आगे हैं 29% के साथ, लेकिन उनकी लोकप्रियता में पिछले कुछ वक्त से गिरावट जो लगातार देखने के लिए मिल रही है, और इस हफ्ते भी 1% की गिरावट देखी गई है। पिछली बार 30% थी, इस बार 29% पर आ गए। सुखबीर सिंह बादल 17%। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में भी इस हफ्ते गिरावट आई है, 25% पर अरविंद केजरीवाल हैं। भगवंत मान की लोकप्रियता में हालांकि इस बार इजाफा हो रहा है, 13% से 14% पर वो पहुंचे हैं। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू 4% पर बरकरार हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2% पर बरकरार हैं और अन्य 9%। तो कुल मिलाकर चरणजीत सिंह चन्नी अभी भी इस रेस में आगे गगनदीप। और महत्वपूर्ण बात यह कि उनके कामकाज को अच्छा आंकने वाले बढ़ रहे हैं, उनके कामकाज को खराब कहने वाले घट रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, चरणजीत सिंह चन्नी के काम का जिस तरह जो सी वोटर सर्वे आया है, तो जिस तरह उनकी लोकप्रियता को आंक रहे हैं, तो अमृतसर के हमारे साथ वक्त विभिन्न पार्टियों के लोग भी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की तरह, और आम लोग भी, उनसे पूछ लेते हैं। तो सर, जो चरणजीत सिंह चन्नी की लोकप्रियता, इस जो काम करने का उनका जो उनका स्टाइल है, जो लोकप्रियता बढ़ी है उनकी, जेसी वोटर 1% है, तो क्या आप कहना मानते हैं कि चन्नी का स्टाइल किस तरह काम करने का? देखो, चन्नी का एक ही स्टाइल है कि वादे करते चले जाओ, लेकिन आज जितने भी उन्होंने वादे किए, जितने भी पब्लिक के सामने उन्होंने बोला, एक भी चीज ग्राउंड स्तर पे एक्टिव नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। 83 वादे कितने दिन हुए हैं, वादे पूरे कितने किए हैं, ये सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से चन्नी की लोकप्रियता सी वोटर में आगे है। अभी देखिए ना समय, अभी आपके सामने सी वोटर पे यदि सर्वे आगे है, तो चंडीगढ़ के जो परिणाम है इतने चौंकाने वाले नहीं होते। चंडीगढ़ के परिणाम की बात कर रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन सिंह नागी है। कितना आप किस तरह मानते हैं चरणजीत सिंह नागी साहब चन्नी जी के काम को? चन्नी जी जब से आए हैं, वो सब कहते हैं कि मेरे को सारे ही काम आते हैं, लेकिन उनको एक काम नहीं आता जो मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री का काम होता है कि धरातल पे जो भी वो कहते हैं वो हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो तो सिर्फ वादे पे वादे और लारे पे लारे, 3 महीने में कोई काम नहीं हो पाता है जो 5 साल का काम है। आज ये कहकर वो छूट नहीं सकते कि वो कैप्टन की सरकार थी और ये चन्नी की सरकार है। सरकार तो कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार है, जो चाहे वो अमरिंदर थे चीफ मिनिस्टर, चाहे वो चन्नी है। अब ये जो यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं वो राजस्थान में नहीं करते। वो चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप हैं। और सर, क्या नाम है आपका जी? गुरमुख सिंह बाल, किसान मोर्चा जिला प्रधान बीजेपी। तो गुरमुख जी, आप किस तरह चन्नी के काम को देखते हैं, जिस तरह उनकी इजाफा हुआ है अन्य नेताओं के मुकाबले? बीजेपी का तो कोई शायद उसमें कोई रूप ही नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही इसमें नाम है जी। चन्नी जी की बात करें, ऐलान करते जाते हैं, उनका खंडन हम क्या करें? सिद्धू जी कर रहे हैं ना, हर बात पे सिद्धू जी वो ऐलान करेंगे तो सिद्धू जी खत्म करेंगे। चन्नी से कुछ नहीं कर सकते जब तक सिद्धू पार्टी के प्रधान है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। सिद्धू से आगे हैं, लेकिन नहीं जी, मैं नहीं मानता इस बात पे, क्योंकि चन्नी जी ने खुद बोला था कि सिद्धू जी जो करते हैं, जो सिद्धू जी ही करते हैं, चन्नी जी तो कुछ भी नहीं करते इसमें। तो ये रोमाना, ये प्रतिक्रिया है लोगों की कि आम आदमी पार्टी की, जिस तरह आपने सुना कि उन पर आरोप हैं, और जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं चन्नी के काम की, वो भी आपके सामने है कि वादा जो ज्यादा चन्नी ने किए हैं, उनके ऊपर यही आरोप है कि वो वादे ज्यादा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात आपने सुनी, पंजाब के लोगों की राय, और ऐसे में मिली जुली राय है। अपने राजनीतिक नजरिए के हिसाब से लोग यहां पर राय रख रहे हैं, लेकिन सी वोटर के सर्वे में जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो यही कि चरणजीत सिंह चन्नी के कामकाज को, पंजाब के मुख्यमंत्री के कामकाज को अच्छा कहने वालों की तादाद में पिछले हफ्ते के मुकाबले 1% का इजाफा, और साथ ही खराब कहने वालों की तादाद में पिछले हफ्ते के मुकाबले 2% की कमी। और ये मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन, जब इन चेहरों की बात होगी तो इसमें भी सबसे आगे चरणजीत सिंह चन्नी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट, क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।